Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video I am going to teach you English grammar for class 6 and third chapter noun kinds. We have started this chapter. In our last video of this chapter I told you the definition of noun. What is noun? In a simple language we can say name of any person, place, thing. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और हमारी बुक में भी लिखा है कि नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज़ और फीलिंग। तो नाउन क्या है? नाउन, व्हाट इज नाउन? बड़ी सी इजी सी बात है। तो नाउन्स क्या होती है? नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ों का नाम है उसको हम क्या कहेंगे? नेम कह सकते हैं। एनिमल्स, जानवरों के नाम को हम, और फीलिंग्स तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, फीलिंग, आइडिया, इन सबको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन के बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और हमने एक्सरसाइज ए भी सॉल्व कर ली थी। एनसर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पेज नंबर 14 पर। काइंड्स ऑफ नाउन हमारी बुक में 5 हैं। काइंड्स ऑफ नाउन ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। व्हेन यू आर डूइंग द चैप्टर नाउन, थर्ड चैप्टर इन योर नोटबुक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज ए सॉल्व करनी है कि जो एक्सरसाइज पेज नंबर पर 14 पेज नंबर पर ए एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं बेटा? काइंड्स ऑफ नाउन है 5। सबसे पहले जो काउंट्स ऑफ नाउन है वो है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, common noun, after that proper noun, collective noun, fourth material noun, fifth is abstract noun, these are 5 kinds of noun। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कॉमन नाउन। आपको ये 5 नेम्स आपकी नोटबुक में करना है, वीडियो पोस्ट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट इट डाउन दीज 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन योर नोटबुक। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, कि कोई भी जो पर्सन है, कोई थिंग है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम यूज़ नहीं होता है कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन में हमारे यहाँ पर लिखा है कॉमन नाउन इज़ द नेम, एक नाम होता है क्या, गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू कॉमन, एक नाम है जो कॉमन नाम दिया जाता है टू ऑल पर्सन, थिंग्स, इन सबको अगर हम लोग कॉमन ही नाम दिए जा रहे हैं तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो अ कॉमन नाउन हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक, यानी कि उसको कोई खास नाम हमने नहीं दिया है, कोई स्पेसिफिक, इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, और थिंग। तो कॉमन नाउन में कोई
कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को कहते हैं। और हमारी बुक में जो डेफिनेशन दी है वो दी है कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन कॉमन टू ऑल, कि वो नाम जो कॉमन नाम दिया जाता है उसको हम कॉमन नाउन, कॉमन नेम अगर किसी को दिया है तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ लिखा है अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमन to all persons, to all persons, things, places, animals, etc. एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन टू ऑल पर्सन, हमने किसी लड़की का नाम नहीं लिया है। लाइक अगर हम किसी गर्ल का नाम ले रहे हैं कि सीता है, रश्मि है, इट इज़ नॉट अ कॉमन नेम, वो कॉमन नेम नहीं है, वो स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। अगर हम किसी लड़की को लड़की कह के बुला रहे हैं, गर्ल लिसन, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैंने उसको कहा है कि सीता लिसन, सीता सुनो, तो फिर वो कॉमन नाउन नहीं होगा क्योंकि हमने उसका स्पेसिफिक नेम ले लिया है। तो कॉमन नाउन में स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, वो स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता है, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग नहीं होती है। कॉमन नाउन में एक कॉमन नेम दिया जाता है। लाइक मैंने कहा पर्सन के लिए, मैंने पर्सन के लिए बॉय कह दिया, मैंने उसको राहुल स्पेसिफिक नेम से नहीं पुकारा है और मैंने उसको वो स्पेसिफिक नेम, उसकी जगह मैंने उसको कहा लड़के सुनो, ए बॉय हे बॉय लिसन, तो यहाँ पर मैंने उसको कहा लड़के सुनो, तो यहाँ पर क्या है, वो कॉमन नाउन है। तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि बॉय, गर्ल। अब मैंने कहा प्लेस, प्लेस के लिए जैसे किसी जगह का नाम है, तो जगह के नाम के लिए मैंने किसी सिटी का नाम, जैसे मैंने जयपुर सिटी का नाम नहीं लिया है, तो आई लिव इन अ सिटी, मैं एक सिटी में रहती हूँ। सिटी कौन सी है, आई डोंट नो, इसमें मैंने कॉमन नाम दिया है कि मैं शहर में रहती हूँ, शहर का स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है। मैं विलेज में रहती हूँ, आई लिव इन अ विलेज, मैं गाँव में रहती हूँ, तो गाँव का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होकर के सिर्फ हम कॉमन नेम दे रहे हैं कि गाँव है, शहर है, तो प्लेस में मैंने सिर्फ सिटी लिया है, तो ये क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नाउन होगा। अब मैंने आपको कहा कि एनिमल, एनिमल के लिए मैंने आपको काउ, अब कौन सी स्पेसिफिक, उसकी कोई स्पेसिफिक स्पेशीज मैंने नहीं बताई, उसका नाम नहीं बताया है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें क्या आएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे पोइट, कवि, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं लिया है मैंने कवि का कि रहीम दास जी हैं, ये कबीर दास जी है, तो मैंने सिर्फ पोइट लिखा है, तो दीज आर द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होगा, अ कॉमन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, कि नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें हम स्पेसिफिक नेम नहीं लेते हैं। तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमन, कॉमन नाउन वो होती है जिसमें कॉमन नाम दिया जाता है टू ऑल पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स को, जिसमें हम कॉमन नेम देते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज बी है जो कि आपको सॉल्व करनी है। राइट एट लीस्ट 5 नेम्स गिवन इन कॉमन टू पर्सन, प्लेस और थिंग इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की बिल्कुल अपोजिट होती है, इसमें हम स्पेसिफिक नेम नहीं देते हैं, इसमें हम कॉमन नेम लेकर के उनको बोलते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन में क्या दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। तो अब हम मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ आपको प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन में हम लोग जो नेम देते हैं पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को, एनिमल्स को, वो कॉमन होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर एनिमल का नेम होता है। तो पर्टिकुलर नेम अगर किसी को दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या है बेटा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हैरी रीच्ड होम लेट। यहाँ पर हैरी क्या है, नेम दे दिया है, प्रॉपर नेम दे दिया है, तो पर्टिकुलर नेम आया है कि हैरी घर लेट पहुंचा था। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी रीड इंग्लिश बुक। हम इंग्लिश बुक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बुक का नाम आ चुका है, पर्टिकुलर बुक का नेम आ चुका है कि इंग्लिश बुक हम पढ़ते हैं। अब वी रीड बुक, बुक अगर आ जाए तो फिर सिर्फ वो कॉमन नाउन होगी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर आ चुका है कि कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस, एंड कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आई होप आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा। नाउ माई फ्रेंड लिव्स इन, माई फ्रेंड लिव्स इन जयपुर। मेरा जो दोस्त है वो जयपुर में रहता है। तो जयपुर क्या है, स्पेसिफिक सिटी का नेम है, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। इफ इन प्लेस ऑफ जयपुर इफ आई राइट सिटी, सिटी इज अ कॉमन, यानी कि शहरों को कॉमन नाम क्या दिया जाता है, सिटी। तो कॉमन नेम आया तो ये कॉमन नाउन हो गई। अगर मैंने यहाँ पर किसी स्पेसिफिक नेम लिख दिया, जयपुर, जोधपुर, वॉटेवर, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है, आपको काइंड्स ऑफ नाउन पूरे 5 लिखने हैं। आफ्टर दैट हर काइंड की डेफिनेशन लिखनी है। कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी आपको आपकी नोटबुक में करनी है। आफ्टर दैट प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। तो क्या है प्रॉपर नाउन का, अ प्रॉपर नाउन, अ proper noun is the name of particular person place, thing, and one more thing, a proper noun always begin with capital letter। एक proper noun हमेशा capital letter से start होती है। जैसे हमने हैरी लिखा था तो हैरी का H कैपिटल, उसके बाद हमने जयपुर लिखा, जयपुर का J क्या है, कैपिटल। तो इस तरीके से जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं। तो अ प्रॉपर नाउन, a proper noun begins with a capital letter। ओके, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको डिफरेंस नज़र आ गया। इसके एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि सीता, इसका एस कैपिटल। ओके, आफ्टर दैट मैंने कहा लंदन, ये नेम ऑफ प्लेस है, कैपिटल, अंडरस्टूड। और मैंने कहा कि दिल्ली, आगरा, नेम ऑफ प्लेस। तो जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल से स्टार्ट होती है एंड इट इज़ ए स्पेसिफिक नेम होता है किसी पर्सन, किसी थिंग और किसी प्लेस का। नाउ आई एम इरेजिंग। तो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आई होप समझ में आ गया होगा। इनकी दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी एक्सरसाइज किया है बेटा, कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन, यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज सी में जो सेंटेंसेस दिए हैं उसको कैपिटलाइज करना है। इट मीन्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है एंड रीराइट दिस सेंटेंस, और इन सेंटेंस को वापस लिखना है। देन एनसर्कल द कॉमन नाउन।
और कॉमन नाउन को आंसर कर देना है। इट मीन्स द सेंटेंसेस विच इज़ गिवन इन द एक्सरसाइज सी, उस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन भी है एंड कॉमन नाउन भी है। सो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, पहले पहचानना है, उसके बाद प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में एंड कॉमन नाउन अंडरलाइन करना है। लेट्स वी सी फर्स्ट एग्जाम्पल, द Chinese sent fleets to South Asia which they called Nanyang, which they called नैनियंग। अब यहाँ देखिए चाइनीज़ क्या है, प्रॉपर नेम है, किसी जो नेशन के हैं रहने वाले उनको इन्होंने प्रॉपर हम लोगों को दिया है, तो इसको हमें कैपिटलाइज से स्टार्ट करना है। चाइनीज़, ओके, सेंट, फ्लीट यहाँ पर कॉमन नाउन है, तो फ्लीट्स कॉमन नाउन है, इसको हमने सर्कल कर दिया है, टू South Asia, which they called which, ये भी बेटा क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट ये ऑलरेडी कैपिटल लेटर साउथ एशिया, एशिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर कॉन्टिनेंट का नाम है, और ये ऑलरेडी क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, विथ which they called Nanyang. Second example, Rome was not built in a day. Now listen, Rome, it's a name of place, और पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस दिया हुआ है, तो पर्टिकुलर नेम दिया है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। रोम कैपिटल लेटर से स्टार्ट क्या है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ, ये डे, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डे का नेम नहीं आया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये क्या हो गई, दिनों को एक कॉमन नाम दिया है, तो ये डे कॉमन नाउन है, इन अ डे। आई होप यू गॉट इट। इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। टिल देन बाय बाय। तो आज हमने नाउन के कितने टाइप्स होती हैं, नाउन 5 टाइप्स होती है, 5 काइंड्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इन विच वी हैव अंडरस्टैंड 2 नाउन्स, जिसमें से हमने 2 नाउन को समझा है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। अगर स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है तो वो कॉमन नाउन, अगर किसी प्लेस, थिंग का और एनिमल का अगर क्या है स्पेसिफिक नेम है तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। जैसे रिवर क्या है, कॉमन नाउन है, और अगर मैंने कहा रिवर गंगा तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। I hope you got very well. Till then, bye bye. Stay home and stay safe. Please like the video and subscribe the channel.